कि जड़ भरत इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे पागल आदमी, क्योंकि जिससे लोग उनको मान सम्मान न दें और वो फिर से माया में फंस ना जाए। सो पर्पसफुली चाहते थे कि लोग उनको निगलेक्ट कर दें। सो तरीका ये है, जैसे हम कल डिस्कस करते हैं, अगर बचना है गलत संग से तो तरीका ये है कि ऐसा कुछ मत करो कि उनकी प्रेज आए आपके पास, तो बच जाओगे। तो जड़ भरत उसके बाद घूमते अपने उनके भाइयों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने समझा पागल है, क्या करेंगे। और फिर वो अपना घूम रहे थे तो वहां पे एक राजा आया, रहुगन। और रहुगन राजा ने जड़ भरत को बोला कि भी मतलब जो वो पालकी में जा रहा था ना वो रहुगन, तो उसने देखा कि भी जड़ भरत ये तो थक गए थे उसके सैनिक, तो उन्होंने देखा ये हेल्दी तो थे ही, तो उन्होंने कहा भी इसको ले लो, ये चला लेगा पालकी। और फिर वो जड़ भरत आ गए, उस पालकी चलाने लगे, मगर स्ट्रेट नहीं चल रहे थे। तो राजा ने कहा कौन है, तो सिपाहियों ने कहा भैया जो नया बंदा है ये इधर उधर चल रहा है। तो राजा ने कहा इसकी ऐसी की तैसी करूंगा। तो वो उतरे, तो रहुगन महाराज ने कहा तू ऐसे क्यों चल रहा है। तो जड़ भरत ने कहा चींटियां हैं तो मैं चींटियों को बचाने के लिए ऐसे चल रहा हूँ, मैं थोड़ा ना उस पर पैर करूंगा। तो रहुगन महाराज ने उल्टा सीधा बोला उसको कि मैं तुझे मरवा दूंगा, मैं राजा हूँ, बकवास ये वो जैसे बोलते हैं लोग। तो अब जड़ भरत रहुगन महाराज को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वो डरे नहीं कि ये राजा है, मैं इसको कैसे बोलूंगा। He didn't care, राजा है जो भी है। और पहला स्टेटमेंट क्या जड़ भरत का, ही इज मीटिंग अ किंग। किंग की पोजीशन बहुत बड़ी थी उस टाइम, मतलब किंग कुछ भी कर सकता था, प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ी। मतलब प्राइम मिनिस्टर तो कुछ कर ही नहीं सकता, किंग वॉज लाइक हिटलर, स्टालिन, लेनिन, इस तरह के लोग थे। मतलब मरवाना चाहे तो पूरे हजारों लोगों साथ में मरवा दें। सो राजा को बोल रहे हैं वो। तो जड़ भरत ने नहीं कहा कि माय डियर किंग आप बहुत मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसी बात नहीं है। मैं जड़ भरत कह रहे हैं ब्राह्मण उवाचा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे, जड़ भरत को वैसे ब्राह्मण कह रहे हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। जड़ भरत लग रहे पागल है, मगर सुखदेव गोस्वामी जड़ भरत को क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण। सो बाय दिस वो समझा रहे हैं कि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है। कोई एक्सटर्नल थ्रेट से या चोटी रखने से ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं बनते, वो एक्सटर्नल चीजें हैं। अल्टीमेटली जब आप बहुत हायर प्लेटफॉर्म पहुंच जाते तो उसका कोई रोल नहीं होता। तो ब्राह्मण जड़ भरत सेड माय डियर किंग, माय डियर किंग तो है ही नहीं इसमें, संस्कृत में नहीं है माय डियर किंग। उन्होंने माय डियर किंग नहीं बोला एक्चुअली, प्रभुपाद लिख रहे हैं माय डियर किंग, बट श्लोक में नहीं है माय डियर किंग। को विद वाद वादान वदस्य अथो नाति विदाम वरिष्ठा न सूरयो ही व्यवहारानाम एनम तत्वमर्शेन सहा अमनांति। है ही नहीं माय डियर किंग। सो सीधा रघुवन महाराज ने बोला although you are not at all experienced सीधा you are trying to speak like a very experienced man, straight ऐसा बोल रहे हैं कि चाहे तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं हो, को बात पंडित की तरह हो मगर हो तुम मूर्ख। मतलब मान लो अगर मोदी आपके पास आ जाए और आप क्या बोलोगे उसको, आप ऐसे ही बोलोगे आइए बैठिए, आपके प्रोग्राम में आया तो करोगे। जड़ भरत कहेंगे बैठ जा, तो महान हो सकता है मगर भगवान के मंदिर में नॉनसेंस है, जस्ट सिट देयर। तो ही वुड रियली क्रिटिसाइज हिम, बोले तुम तो मूर्ख हो, इसलिए कॉन्सिक्वेंटली यू कैनॉट बी कंसिडर्ड एन एक्सपीरियंस्ड मैन। और इसलिए तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है तुम्हें। अनुभवी व्यक्ति इस तरह बात करते हैं नहीं जिस तरह तुम बोल रहे हो। तो उसने रघुवन महाराज ने बोला था कि मैं राजा हूं और तुम प्रजा हो, मैं मास्टर हूं, तुम सर्वेंट हो, तुम सेवक हो। तो रघुवन महाराज बोल रहे हैं कि you're speaking about relationship between master and a servant, about material pains and pleasures. These are simply external activities. So भरत मारने बोला रघुगन तुम बोल रहे हो कि मैं स्वामी हो, तुम सेवक हो, तुम बेवकूफ हो। तुम बोल रहे हो
कि मैं सुखी हूं और तुम दुखी हो, तुम बेवकूफ हो। ये सारी चीजें शरीर से संबंधित चीजें, इसका कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली। एनी एडवांस एक्सपीरियंस्ड मैन डज नॉट टॉक लाइक दिस। यानी जिसको भगवान का अनुभव है वो इस तरह बात करता ही नहीं। उसके लिए दुख सुख, इस संसार में बड़ा छोटा, स्वामी सेवक, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट प्रभुपाद पोपट में लिख रहे हैं कि भगवान ने भी अर्जुन को पहले सबसे पहला श्लोक डांटा ही नहीं। कौन सा श्लोक है? अशोचयान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाम सभाषसे घटासु न घटौ समझ पंडिता समदर्शन। कि भाई तुम मतलब सेकंड चैप्टर 11th वर्स, वहीं से भगवान ने बोलना शुरू किया, गीता एटलीस्ट। तो मैसेज बोलने से पहले उन्होंने कहा भाई तुम तो पंडित की तरह बन रहे हो, तुम उसके लिए शोक करो, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, बेवकूफ हो तुम। पहले तो रघुवर ने डांटा उसको, अब उसके बाद समझा रहे कि जो भी तुम बोलो सब गलत है। इनफैक्ट जो भी भोगी बोलते हैं सब गलत होता है। नहीं मतलब 100% मान के चलना चाहिए गलत बोल रहा है वो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो सही बोलते हैं। मतलब कोई भी जो डिवोटी नहीं है वो कुछ भी कह रहा है वो गलत है। ये आपके ए प्रायोरी एजम्पशन है। एजम्पशन तो क्या कह लो, ये फैक्ट ही है। पहले ही मान के चल रहे डिस्कशन से पहले कि गलत बोलेगा। अगर आपको लग रहा है वो सही बोल रहा है, इसका मतलब आप में कुछ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। वो सही भी है तब भी गलत है, क्योंकि बिना भगवान के सही भी गलत ही होता है। मतलब मैं तो नहीं कह रहा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं धर्मस्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेनो कथास्व नोत्पद्यति रति श्रमहि भी केवलम। कि आप धर्म भी पालन कर लो जो कि भगवान के द्वारा दिया गया, जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, सही है। वो भी अगर भगवान से नहीं जुड़ा हो वो भी श्रम है, वो भी बेकार है। अच्छाई भी बुराई है बिना भगवान के, और बुराई तो बुराई है ही। अब रघुवन महाराज कह रहे हैं भी हाँ ठीक है। अब वो बता रहे हैं क्या चीज उन्होंने गलत बोली। तो कह रहे हैं कि किंग टॉक्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट, किंग एंड सब्जेक्ट एंड सो फोर्थ आर सिंपली टॉक्स अबाउट मटेरियल एक्टिविटीज। तो कह रहे हैं ये सब तो भौतिक चीजें जो तुमने बात की अभी, राजा प्रजा स्वामी सेवक। People interested in material activities which are expounded in Vedas are intent on performing material sacrifice, placing faith in material activities. For such people, spiritual advancement is definitely not manifest. तो कह रहे हैं भाई ऐसे लोग जो वेदों के छोटी मोटी धर्म में पड़े रहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे मंदिर में बात नहीं कर रहे थे उस दिन, लेक्चर दे रहा था दान की, कि दान क्या क्या थे। मतलब एक महान भक्त तो ये भी कह रहे हैं कि अगर तो आप गरीबों को खाना दोगे तो मैं गरीबों से खाना छीन के कुत्तों को दे दूंगा, गरीबों को नहीं लेने दूंगा। ये भक्त कह रहे हैं, महान भक्त, मतलब अलवार। आप क्या कहोगे ये क्या है? किसी ने सुन लिया वो तो भक्ति छोड़ देगा, वो कहेगा क्या है। जो साधारण जो धर्म में पड़े रहते हैं उनको भक्ति समझ नहीं आती। मतलब जैसे भोगियों को धर्म समझ नहीं आता, ऐसे आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को समझाओ बेटे दान करना चाहिए, उनको समझ आएगा? आज के बच्चों को समझ आएगा? ए पापा बकवास, बूढ़े सनक गए बुढ़ापे से, दान करना चाहिए, ज्यादा बूढ़ा खूसट नहीं। ऐसे हम लोगों को समझाते हैं दान करने से कुछ नहीं होगा, लोग कहते हैं भक्त पागल खूसट, ये क्या कह रहे। वो नहीं समझ आएगा, जब तक भक्ति नहीं करे तब तक नहीं समझ आएगा, फिट नहीं होती बात। क्योंकि अलवार को पता है कि आप गरीबों को खाना दोगे, भक्ति नहीं है अगर उनमें, और खाना दे दिया तो क्या करेंगे? खाना खा के पाप करेंगे। शक्ति आएगी तो पाप ही करेंगे, यही तो करेगा भैया। जब उसके बाद इच्छा है तो पैसे कमाने की, कुछ करने की, शक्ति नहीं है, आपने उसको शक्ति दी, चल भाई कर ले, छोड़ी करेगा और क्या करेगा। खाना नहीं होगा तो एटलीस्ट एक जगह पड़ा रहेगा, कुछ कर तो नहीं सकता वरना आपने सांप को दूध पिला दिया। सो अच्छा किया, एक्चुअली बुरा कर दिया आपने। नहीं, कोई कहेगा बेचारे सांप को दूध, वो बचपन में स्टोरी नहीं थी द मार्क ऑफ विष्णु, पढ़ी थी आप लोगों ने? सबने पढ़ी होगी, जसवंत सिंह की।
तो बेचारा सांप आ गया, तो उसने सांप को, सारे स्टूडेंट्स तो भाग गए, वो ज़्यादा ही दयालु था, उसने कहा मैं बेचारे सांप को दूध पिलाऊंगा। दूध पिलाया उसने सांप को, सांप ने दूध पिया, शक्ति आ गई और उसके ही सर पे ढस दिया। ऐसे ही होता है। इसलिए रघुगण महाराज भरत कह रहे हैं कि भैया तुम सब बकवास बातें कर रहे हो। सुनने में अच्छी लगती है कि मैं राजा हूँ, प्रजा को राजा का आदेश पालन करना चाहिए, ये तो धर्म है। भगवान ने कहा ये सब अगर तुम सिर्फ यही बोलते रहोगे, इसी से आसक्त रहोगे, भगवान की चर्चा नहीं होगी तो सब वेस्ट हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, सब अल्टीमेटली वेस्ट है। सो प्राय न शुद्धा न चकास्ति साधु। तो कह रहे इन विचारों से आत्मा शुद्ध नहीं होती। आपको पुण्य जरूर मिल सकते हैं, अगर आत्मा को शुद्ध करना है तो इन विचारों से आत्मा शुद्ध नहीं होती। ये सब बहुत रिलेटिव चीज है। और वैसे भी ये मेरा मन तो नहीं करता दान देने का इन गधों को। मतलब कोई अच्छे लोगों तो दान भी किया जाए। दान करना है तो वैष्णवों करो, भक्तों करो, जो एटलीस्ट आपके दान को सही चीज जगह तो लगाएंगे। इन लोगों को, गुंडों को, मवालियों को, वो थोड़े ना दान देंगे हम लोग। ओके, सो रघुगण महाराज अब एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। अब फिलॉसफी पे आ गए वो। अब रघुगण को समझाना है। रघुगण को समझ तो आया नहीं होगा एक बार में कहने से। ये जो तुम बातें कर रहे हो धर्म की, प्रजा की, आदेश पालन करने की, ये सब बकवास है। तो अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल भी देना पड़ता है ना। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अ ड्रीम बिकम्स ऑटोमेटिकली नोन टू अ पर्सन एज फॉल्स एंड इमैटेरियल। तो सपने का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भी सपना जो है, सपना खत्म होता है तो आपको पता लगता है कि वो सपना ही था। जब तक खत्म नहीं था तब तक असली लगता है। उसी प्रकार जब सिमिलरली वन eventually realizes that material happiness in this life or the next on this planet or higher planet is insignificant. तो जब व्यक्ति वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, साधु संग करता है और भगवत ज्ञान लेता है, तब उसको समझ आता है कि भैया मेरे जितने भी विचार थे पहले सब एक सपने के समान थे, सब गलत थे। उससे पहले समझ नहीं आएगा। जब तक नींद से उठोगे नहीं तब तक समझ नहीं आता। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं जीव जागो, जीव जागो, जागो भैया, तब चीजें समझ आएंगी, वरना सारा लेक्चर बेकार है सब। तो पहले जगाना होता है लोगों को, और जगाने के लिए तो एक ही चीज कर सकते हो आप, या तो हिलाओ उसको तेज से, उठ जा उठ जा उठ जा, या थप्पड़ मारो उसको सीधा। बहुत ज्यादा गहरी नींद पे सोए ना, आवाज बुलाने से नहीं। पहले बच्चों में ऐसा नहीं था, सोते रहते थे, गेट अंदर से बंद होता था, पेरेंट खट आ रहे, वो खोल ही नहीं रहा। ऐसा कई देखा है ना हमने कई बार, अभी भी होता है। वो खटखटाए जा रहे हैं, कुछ नहीं, और खिड़की से आए, फिर देखा भैया सोया पड़ा है। हम इतनी नींद में इतने बेहोश हैं कि आप कोई कुछ भी बोल दे, नहीं समझ आएगा कुछ भी। तो इसलिए सेंट्स सबसे पहले उसको क्या कहते हैं, झंझोड़ते हैं अपने वचनों से कि भी तुम मूर्ख हो, तुम पागल हो। 2-3 थप्पड़ ही मारने पड़ते हैं फिर उसको, तब जाके नींद खुलती है उसकी। मैं कर क्या रहा हूँ फिर फ्रैंकली, मतलब ऐसे ही होता है, वरना किसी को कुछ समझ नहीं आता। इतनी सारी कथाएं होती है, कौन बदला है आज तक? कौन बदला है? कोई नहीं बदला। किसी की जीवन थोड़ा ना बदला है, सब वही के वही चलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया जब तक नींद से नहीं जागोगे तब तक तुम्हें मेरी बात कुछ भी समझ नहीं आएगी, तुम अपने आइडिया में पड़े रहोगे। बट ऑफ कोर्स ये लॉजिक नहीं हुआ। नहीं, आप समझा रहे हो किसी को तो आपने तो बता दिया भी जब तक जागोगे नहीं। तो जागने का मतलब क्या है? जागेंगे नहीं तो जागने का मतलब क्या है? कहाँ जागे, कहाँ सोए हुए हैं, क्या हो रहा है? मतलब कुछ तो एक्सप्लेन करो मुझे। तो जड़ भरत अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि साधु सिर्फ डांटता है, उसको लॉजिक भी देना आना चाहिए। या सिर्फ डांट के छोड़ दोगे तो फिर तो लोग रिवोल्ट ही कर देंगे, यार ये क्या बकवास आदमी है, तो चिल्लाता ही रहता है नहीं। तो समझाना भी आना चाहिए उसको लॉजिक से प्रॉपरली।
वो कह रहे हैं कि यावत मनो रजसा पुरुषाय, जब तक मन में रजोगुण रहेगा, सत्वेन वतमसा व अनुरुद्धम, और जब तक वो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में तीनों की मिलावट रहेगी, सत्वेन च तमसा व अनुरुद्धम, और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता रहेगा, शुद्ध सतोगुण जब तक नहीं आएगा, तब तक निरअंकुशम कुशलम चेतरम, तब तक मन एक ऐसा हाथी है जिसके पास कोई भी अंकुश नहीं है. माइंड इज एग्जैक्टली लाइक एन इंडिपेंडेंट अनकंट्रोल्ड एलिफेंट, पागल हाथी की तरह, जब तक 3 गुणों में आपका मन काम कर रहा है. आप अपने कंट्रोल में नहीं हो. थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल में रहते हैं, ज्यादा टाइम के लिए कंट्रोल में नहीं रहते. ऐसे ही होता है, नहीं होता है. आपको लग रहा है आप कंट्रोल में, मगर ध्यान से जब भक्ति करने लगोगे ना, आपको समझ आएगा कि 98% माइंड तो मेरा, मैं खींच रहा हूं, मैं जा नहीं रहा, मुझे कोई खींच रहा है. हमारी इच्छाएं हमें खींचती रहती हैं. और पागल हाथी क्या करता है? पागल हाथी इधर उधर भाग के सब कुछ कुचल देता है. कह रहे इट सिंपली एक्सपैंड्स jurisdiction of pious and impious activities by using senses. So मन क्या करेगा? पागल हाथी की तरह इंद्रियों को इस्तेमाल करके पाप और पुण्य करता रहेगा, इसी में फंसा रहेगा. बस ये कोई पाप करेगा, पाप करते करते पागल हो जाएगा, तो फिर पुण्य में आ जाएगा. भाई मैं इतना गंदा हो गया. नहीं, जैसे अशोक, कलिंग की लड़ाई हो गई, करोड़ों लोगों को मार दिया, तब उसने कहा यार मैं इतने लोगों को मार, दुखी हो गया. फिर क्या बन गया? जैन, बुद्धिस्ट बन गया ना, बुद्धिस्ट बन गया. चलो अहिंसा करो. तुम्हारे जैन मुनि तो उसको जैन बना देंगे, मुझे पता है. वो तो कि जैन सबसे नॉनसेंस लोग हैं. राम को भी जैन मुनि बना दिया इन्होंने. इनके ग्रंथों में लिखा है कि राम जैन मुनि बन गए, सीता साध्वी बन गई, कृष्णा नर चले गए, तो पागल हो गए. नहीं कुछ है नहीं. इनके मुनियों को पकड़ के मारना चाहिए सही में, सीरियसली. मतलब इनके बारे में सोच के हमें तो गुस्सा ही आ जाता है. सो एनीवे, पॉइंट ये है कि क्या कह रहा था मैं, क्या जैन में कहा घुस गया. हाँ, मतलब पागल हाथी कुछ भी कर सकता है ना. कभी पाप करता है, फिर ऊब के फिर पाप, जब पागल हो जाता है पाप करते करते, फिर पुण्य में चला जाता है. फिर अच्छा काम करते करते पागल हो जाता है, फिर पाप में. फिर अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, दुनिया उसको जीने नहीं देगी. फिर एक दिन कहेगा भाड़ में जाए, मैं अच्छा क्यों बनूं, मैं भी इनको सबक सिखाऊंगा. पिक्चरों में तो ऐसे ही होता है, नहीं होता है? या तो पिक्चरों में 2 ही चीजें चलती हैं, या तो पहले वो बहुत शरीफ बंदा होगा, फिर डॉन बन जाएगा, या पहले डॉन होगा, फिर उसके बाद पेट पुट के फिर शरीफ बंदा बन जाए. यही 2 थीम चलती है बस, है ना. और क्या चलता है? यही 2 चलती हैं. या तो बहुत गंदा होगा, ये लड़की के चक्कर में फंस के अच्छा बन जाएगा, या बहुत अच्छा होगा, फिर लड़की के चक्कर में फंस के गंदा बन जाएगा. या तो लड़की होगी या कुछ उसको पिटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा. यही चलता रहता है बस. फिर दी एंड हो गया, चलो बहुत अच्छा है. और यही लाइफ है एक्चुअली, यही लाइफ है. पहले लोग पजामा कुर्ता पहनते थे, जैसे आपने पहना है आपके ज़माने में. फिर धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, फिर ये ड्रेस आ गई जो आपने पहनी. आप थोड़ी यंग जनरेशन हो ना इनसे. फिर ट्रेंड रामदेव बाबा आ गए, तो फिर से आ गया धोती कुर्ता. नहीं, अब फिर से अब लोग इस पे आ गए. फैशन चेंज होते रहते हैं. तो मुझे कोई अमेरिका में बताया था कि पहले औरतें फ्लैट चप्पल पहनती थी, ट्रेंड था. फिर हाई हील्स का ट्रेंड आया, फिर दोबारा से हाई हील्स खत्म हो गई. ऐसे ही है ना, फ्लैट आ गया, अब धीरे धीरे दोबारा से हाई हील आ जाएगा. बस यही चलता रहेगा. सो रघुगन वही कह रहे हैं कि भाई मन यही करेगा आपके साथ, बस चेंज करता रहेगा. सो आपका जो धर्म की भावना है ना, दान पुण्य, ये सब पाप की उपज है. ये सब अच्छाई से नहीं आ रहा. सब आपने पिछले में बहुत पाप किए हैं, तो इस जन्म में दानी बन गए. यही है बस, ऐसे ही है. मानो ना मानो. बहुत पाप कर करके हो गए, तो ये बन गए. तो अच्छा लग रहा है, देने में है नहीं, चलो कुछ दे दे.
लोगों को, लूट लूट के पागल हो गए, फिर मन दिमाग खराब हो गया, उन्होंने कहा यार चलो आज से मैं दूंगा, आज से मैंने बहुत लूट लिया, मैं इतना गंदा बन गया हूँ, चलो मैं सबको दूंगा। तो उसकी जो आपके जो अच्छे बनने की जो बीज है वो पाप है, तो स्थायी नहीं है, वो खराब हो जाएगा। सोच के देखो, ऐसे ही है ये। रघुवर महाराज तो यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और सॉरी भरत महाराज तो यही कह रहे हैं, भरत। तो इसलिए सब बिना भगवान के तो ऐसे ही है नहीं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रामदेव बाबा पिछले में बहुत बड़ा भोगी हो और अब योगी बन गए, मतलब ऐसे भोग भोग के पागल बन गए, योगी बन गए। अमेरिका में ऐसी तो इतने सारे अब योगा में ही आ रहे हैं सब, इतने भोग भोग करके पागल हो गए, तो कह रहे हैं भैया हमें ईस्टर्न रिलीजन और योगा अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग योगा कर करके पागल हो गए और भोग की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही हो रहा है, फिर वहां ऐसे ही चलता रहेगा। तो रघुवन महाराज कह रहे हैं, इसलिए रघुवन महाराज कह रहे हैं, सॉरी भरत महाराज इसलिए रघुवन कह रहे हैं, रघुवन तुम बेवकूफ वाली बात कर रहे हो। ऑल्दो अपने में रघुवन गलत बात नहीं कह रहा कि राजा की बात प्रजा को माननी चाहिए, ये तो सही बात है, वरना कैओस हो जाएगा। मतलब बच्चे को माता पिता की बात माननी चाहिए, बात सही है, गलत नहीं है, मगर अगर आप एक हायर प्लेटफॉर्म से देखो तो गलत है, क्योंकि ये सारी चीजें बदल जाएंगी थोड़े टाइम बाद, ये सही नहीं रहेंगी, सारी चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए कह रहे हैं यार जो तुम बात कर रहे हो वो सब अस्थायी चीजें हैं, तुम स्थायी चीज की बात करो, ये सब चीजें तो बदलती रहती हैं, ये सब चीजें तो मन की उपज है, ये सब चीजें तुमने खुद बनाई है, सुननी लग रहे, दिखने में सही लग रही है, मगर ये तुमने बनाया कॉन्सेप्ट, भगवान ने नहीं बनाया, इसलिए गलत है नहीं? इसलिए गलत हो गया ना, गलत हो गया। मतलब अगर मैं कोई रूल बना दूं वो सही है, गलत है? गलत है। वो रूल कहां से पास होना चाहिए? पार्लियामेंट से नहीं। कहेगा मैंने तो सही बनाया रूल, सबको सही, और भैया तूने सही बनाया मगर होना चाहिए पार्लियामेंट से पास, वरना गलत है तो जेल में बंद करेंगे हम। तो ऐसे ही है। तो रघुगन भरत महाराज ने कहा भी रघुगन तुम कह तो सही रहे हो, मगर ये तुमने बनाया है नियम, तुम्हारे मन ने बनाया है, क्योंकि तुम भगवान के भक्त नहीं हो, भगवान के अधीन होकर काम नहीं कर रहे, इसलिए दिखने में सही लग रहा है मगर है गलत, क्योंकि उसकी उपज तुम्हारा मन, तुम्हारा पाप है और कुछ नहीं है, तुम्हारा स्वार्थ है। तुम क्यों कह रहे हो कि प्रजा को पालन करना चाहिए राजा का? क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हारा स्वार्थ है, मेरी बात माननी चाहिए। उस धर्म प्योर धर्म नहीं है वो। अगर तुम प्रजा होते तो थोड़े ना कहते, फिर तो तुम कहते नहीं प्रजा की भी आवाज होनी चाहिए, यानी तुम उस पोजीशन में इसलिए कह रहे हो, तुम्हारा स्वार्थ है उसमें छुपा हुआ है, शुद्ध धर्म नहीं है, भगवान से नहीं आ रहा है, इंसान से आ रहा है। सो इसलिए गलत है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचोगे तो रघुगन महाराज बिल्कुल सही बात कह रहे हैं इस सेंस में। इसलिए मैं इसलिए कह रहा था, भोगी कुछ भी कहेगा गलत कहेगा, क्योंकि उसमें स्वार्थ है उसका, है नहीं? कुछ भी कहेगा गलत कहेगा 100%। सो भरत महाराज फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज द माइंड इज एब्जॉर्ब्ड, जब संस्कृत पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, सवासना आत्मा विषय उपरक्तो, क्योंकि मन वासनाओं में फंसा पड़ा है। इट इज नेचुरली सब्जेक्टेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लस्ट एंड एंगर। तो वासनाओं की वजह से मन काम और क्रोध में फंसा रहता है। बस इन यही दो चीजें हैं बस जो इस संसार का बेसिस है। नहीं, अभी हम बात तो कर रहे थे कार में, काम वासना ही सब कुछ करा रही है संसार में, बस वही सब कुछ करा रहे हैं। कोई गुंडा बनता है तो भी काम वासना की ऐसे, वो वही तो था, वो आपका डाकू रत्नाकर उंगली काटता था, क्या करता था, मार देता था, डाकू मार देता था ना, उंगली वाली डाकू रत्नाकर, जिसके नारद मुनि आए थे, नारद मुनि को भी मारना आता था। नारद मुनि ने कहा जाओ अपने पत्नी और बच्चे से पूछ के आओ, क्या तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ लेंगे नहीं लेंगे? रत्नाकर का उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं लेंगे? गया, उनकी वाइफ ने मना कर दिया, मैं तो तुम्हारे पाप नहीं दूंगा। रत्नाकर वो बाद में वाल्मीकि बना था, कहते ऐसा है, हम नहीं मानते ऐसा, बट एज अ स्टोरी गोस। सो पॉइंट ये है कि उनकी वाइफ ने मना कर दिया, मैं तो नहीं ले रही। मैं वो किसके लिए करा था डाकू? वाइफ और बच्चों के लिए, काम वासना ही उसको करा रही थी।
सब कुछ काम वासना ही कराती है, सब कुछ, और कोई रीजन ही नहीं है। क्यों ना? नहीं, ऐसे ही अभी हम कार में डिस्कस कर रहे थे, सारा बेसिस वही है। इसलिए कृष्ण गीता में कह रहे हैं, कौन सा श्लोक है वो भी है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुना, सबसे बड़ा पापी है संसार में काम वासना। या कृष्ण वो भी कह रहे हैं कि मन्यत काम हेतुकम, इस संसार में और कोई हेतु नहीं है, सिर्फ काम वासना है, और कोई कॉज ही नहीं है। सारी अटैचमेंट, मान लीजिए अगर आप इस कंट्री में, ऐसा हो नहीं सकता, मगर अगर सब ब्रह्मचारी बन जाए ना तो पाप वैसे ही खत्म हो जाए, होगा ही नहीं। क्यों करेगा वो चोरी? क्यों करेगा? बच्चे नहीं है, वाइफ नहीं, क्यों करेगा? जरूरत ही नहीं, आराम से पड़ा रहेगा। मगर ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। मैरिज से पहले लड़के वैसे ही घूमते रहते हैं, जॉब करते हैं। हाँ, मैरिज से पहले ज्यादा कुछ नहीं होता, मैरिज के बाद कहानी शुरू होती है, और फिर दी एंड भी होता है उसका पिक्चर, दी एंड। सो दैट्स एक्चुअली, मैं नहीं कह रहा, भागवतम कह रही है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो उनके पहले 1000 पुत्र हुए ना। ब्रह्मा जी ने कहा शादी करके प्रजा बढ़ाओ, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी थे ना, दक्ष थे और ब्रह्मा जी थे। पहले ब्रह्मा जी ने बनाए थे पहले, हाँ ब्रह्मा जी ने, फिर उन्होंने 1000 पुत्र बनाए। नहीं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, फिर 1000 बनाए, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने उसके बाद फिर उन्होंने 10,000 बनाए। तो नारद मुनि ने आके कहा कि भाई तुम्हें उनको कहा कि भी बेस्ट है कि तुम अपने बड़े भाई का अनुसरण करो, वही धर्म है। उन्होंने कहा चलो हम भी शादी नहीं करेंगे। उस टाइम कोई पाप नहीं था धरती पे, पाप ही नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रे की, भगवान मैं करूं क्या है? चलो दक्ष की स्टोरी है, जो भी, मैं कंफ्यूज हो गया, पता नहीं। फिर उन्होंने प्रे की मैं करूं क्या, ब्रह्मा जी से प्रे की, किसे? भगवान से। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं पुत्री बनाता हूँ, तुमको स्त्री देता हूँ, और फिर संसार अपने आप चलेगा, देखना। और फिर संसार चलने लगा, पाप आ गया। सो दैट काइंड ऑफ अटैचमेंट, भरत महाराज कह रहे हैं कि सब वासनाओं का खेल है, सब चीज़ों से अटैचमेंट, अपने से अटैचमेंट, उसकी वजह से हम चीज़ों में फंसते रहते हैं। इन दिस वे इट बिकम्स अट्रैक्टेड टू मटेरियल एंजॉयमेंट। मटेरियल एंजॉयमेंट से हम आसक्त हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, माइंड, देयर आर 11 सेंसेस, 5 मटेरियल एलिमेंट्स आउट ऑफ 16 आइटम्स, द माइंड इज द चीफ। तो कह रहे हैं भाई सारी चीजें आ सकती हैं, हमारी इंद्रियां आसक्त हो जाती हैं, मगर उसमें गुण प्रवाह विकृत षोडशात्मक, हमारी जो 16 जो इंद्रियां हैं वो गुण के प्रभाव में चलती रहती हैं, आंख नाक कान सारी इंद्रियां। मगर मेन क्या है उसमें? मेन है मन है जो अपना राज्य बना रहा है। बिभ्रत प्रधान नाम अभी रूप भेदम, इस नाम रूप के संसार में फंस गया है मन। अपने आप ही उसने रूप सोच लिया, ये रूप आकर्षित है, ये रूप आकर्षित नहीं है, इस रूप को नाम दे दिया अपना, उस रूप को नाम नहीं दिया, और अपना संसार बना के, झूठा संसार बना के उसमें अपने को फंसा लिया, अपने ही जाल बना के उसमें फंस गए, और वो चलते जा रहे हैं। अपने संसार बना रहे हैं ना लोग, मतलब व्हाट्सएप फेसबुक से अपने संसार बना रहे हैं, उसी में फंसते जा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स बनाए वही उनके दुश्मन है, वो तंग कर फालतू की चीजें डालते रहते हैं। आप रोक भी सकते हो, बंद कर दो व्हाट्सएप फेसबुक, इंटरनेट ही हटा दो, खत्म जड़। मगर नहीं, वो करेंगे नहीं। सो इस नाम रूप में फंसते, अंतर बहिष्टम च पुरई तनोती, और इस तरह वो व्यक्ति मन उसको अलग अलग अंतर भय, अलग अलग योनियों में लेता जाता रहता है। नहीं, जो अच्छा लगता है फिर अलग जीवन मिल जाता है, फिर अलग योनि मिल जाती है, फिर अलग योनि, फिर अलग योनि।
बस ऐसे ही चलते जा रहे हैं हम करोड़ों जन्मों से। अभी मनुष्य बन गए, अगले जन्म में कुत्ते बन जाएंगे, फिर बिल्ली, फिर सुअर, पता नहीं क्या क्या बनेंगे, भगवान जाने क्या क्या बन चुके हैं, ये भी नहीं पता। अगर आपको सब याद आ जाए ना तो परेशान हो जाओगे, क्या हो गया मेरे साथ, है नहीं? परेशान हो जाओगे, मैं क्या हो गया मेरे साथ, परेशान हो जाओगे सीरियसली। जड़ भरत एक सेल्फलाइज्ड है, सेल्फलाइज्ड है। कह रहे राहुगन तुमने बेकार की बात बोली, अभी जो भी बोला है सब नॉनसेंस है, तुम्हारी बातों से संसार से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए सब यूजलेस है, सब वेस्ट है। द मेटेरियलिस्टिक माइंड कवरिंग लिविंग एंटिटी सोल कैरीज इट टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ, दुखम सुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम। सो कह रहे हैं और इस तरह से मन अनेक दुख और अनेक सुखों को अनुभव कराता है। व्यतिरिक्तम च तीव्रम, तो एक होता है अन्वय व्यतिरेक, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुख दुख एक्सपीरियंस करा रहा है, नहीं? सो डायरेक्टली दुख तो दुख हो गई, सुख तो सुख हो गई, मगर इनडायरेक्टली भी कराता है, क्योंकि सुख में भी दुख है, सुख में भी दुख होता है, नहीं? एटलीस्ट इस बात को दुख है कि सुख छूट जाएगा, और दुख में भी सुख होता है, ये कैसे? भगवान को स्मरण करना। भगवान की तो बात ही नहीं हो रही, अभी भगवान की बात हो रही। दुख में भी सुख होता है, दुख में कभी कभी बहुत लोग दुखी होते हैं तो हंसते हैं, पता है आपको? वो इतना दुखी होता है कि उसको हंसी आ जाती है अपने ऊपर, ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। हम कभी देखा है अपने पिक्चरों में भी ऐसा होता है। आ गई जो अपने गम पर उस हंसी को छीन ले। क्या है मुझे नहीं पता, क्या है ये? आ गई जो अपने गम पर उस हंसी को छीन ले। उस हंसी को छीन ले मतलब अपने गम पे जो हंसी आई है। अच्छा so that's हंसते तो है कि लोग क्या चल रहा है, तो कभी कभी दुख में भी सुख होता है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइंड हमें कंफ्यूज कर रहा है। माइंड भगवान नहीं बनाया है, माया है, माया की सबसे बड़ी क्रिएशन माया की मन है, और उसका एक ही काम है कंफ्यूज करना आपको। इसलिए भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु मन है, मन की बात मानो ही मत, बस भगवान और वैष्णव की बात मान के चलते रहो। कभी भी भक्ति संत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जिसने मन की बात मानी समझ लो उसने सुसाइड कर ली, स्पिरिचुअल सुसाइड। क्योंकि अब जो भी मन से सोचोगे वो गलत होगा, बस निश्चित है वो गलत होगा। मतलब आप सोच लोगे नहीं मैं अपने मन से अच्छा सही सोच लूंगा, सही डिसीजन ले लूंगा, नहीं हो सकता वो, बहुत संभव है वो गलत ही होगा और 100% गलत होगा। इसलिए जो भी करना है या तो शास्त्रों से चेक करो या साधु से पूछोगे भी क्या करना चाहिए। हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगे बट कर लो, बस। हर चीज़ थोड़ी ना अच्छी लगती है, जो आपका मन नहीं कहेगा वो तो अच्छी लगेगी नहीं, तो आपको सही नहीं लगेगी मगर बाद में पछताओगे, फिर कुछ नहीं कर सकते आप, बाद में पछताओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सो विलफुल एक्सेप्टेंस, इसको कहते हैं ऑस्टेरिटी। इसी को तपस्या कहते हैं कि भी मुझे अच्छी नहीं लग रही फिर भी मान लूंगा, चलो कोई नहीं, मान लो यार, ठीक है क्या हो गया। और कालोपपन्नम फलम अवनक्ति, और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे फलम अवनक्ति, धीरे धीरे मन आपको कर्मों के फलों में फंसा देता है। जैसे जैसे काल बीतता है, समय बीतता है, मन दुख सुख का जंजाल बना बना के आपको फिर उसके फल भी आएंगे बाद में, तो उसमें आदमी फंस जाता है, फिर उससे निकलने की चांस ही नहीं होती। फल तो भोगना ही पड़ेगा, क्या करोगे आप, तो आप निकल नहीं सकते। मतलब एक जीवन में आपने इतने काम कर लिए कि आपने अगले 100 जीवन बना लिए, मतलब निश्चित कर लिया चलो अभी 100 जीवन हो गए मेरे, वी मेड 100 लाइफ्स आउट ऑफ 1 लाइफ, 100 लाइफ्स की बॉन्डेज। आलिंगे माया रचितान अंतरात्मा, और एक्चुअली ये और भरत महाराज कह रहे हैं हम इतने बेवकूफ हैं कि हम स्वयं जाके माया को आलिंगन करते हैं, वो नहीं आ रही हमारे पास, हम ही जाके उसको आलिंगन कर लेते हैं, चलो अभी आजा तू मेरे पास।
अलिंगे माया रचिता अंतरात्मा स्वदेही नाम संस्पृष्टि चक्रकूटा। और इस तरह से ये देही लोग जिनको देह बार बार मिलता रहता है, चक्रकूटा, ये संसार के चक्र में पिसते रहते हैं, कूटते रहते हैं। कूटा तो पता ही होगा कूटे जाते हैं, बार बार कूटे आते हैं, कूटे आते हैं, बस ये चल रहा है बस। अब इसको रोकना है किसी तरह, इस चक्र को, बस ये गोल है। आप खुद ही डिसाइड करो कैसे रोकना है, इसके लिए फोकस चाहिए। तभी रघुगन महाराज कह रहे हैं यार, आप भरत महाराज कह रहे हैं कि रघुगन से क्या जो तुम बात कर रहे हो सब ठीक ही है, मगर तुम्हारी बात से कौन सी जन्म मृत्यु को चक्र रुकेगा? उससे क्या होगा? मान लीजिए आपको कोई पीट रहा है और अब बच्चे अच्छी बात है कहो तो क्या पीटना बंद कर देगा? आप कोई पीट रहा है आप और अब अच्छी बात कहो कि भी सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो और पीटेगा आपको, है नहीं? बोलेगा ज्यादा ही बन रहा है तू शरीफ, और तो जो और पीटूंगा, है नहीं? और पीटेगा। ऐसे ही होता है, जब आपको पीट रहा है आप माफी मांगोगे तो और पीटेगा। मजा आता है ना मारने में ऐसे आदमी को। भरत कह रहे हैं कि रघुगन यार तुमने तो फालतू की बात की है, तुम अच्छी अच्छी बातें कह रहे हो, तुम खुद पिट रहे हो, कूटे जा रहे हो जन्म मृत्यु के चक्कर में, तुम्हारी अच्छी बात की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तावन अयम व्यवहार सदा भी, और जब तक ये सारा ये व्यवहार चलता रहेगा तुम्हारा जीवों का, जब तक ये चलता रहेगा तब तक क्षेत्रज्ञो साक्ष्यो भवति स्थूल सूक्ष्म। The mind makes living entity within this material world wander through different species of life, and thus the living entity experiences mundane affairs in different form as human being, demigod, fat person, skinny person and so forth. तब तक हम मन आपको कन्विंस कर देगा कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ, कन्विंस कर देगा आपको। हम कन्विंस्ड है ना कि मैं ये हूँ। किसने कन्विंस किया हमें? माइंड ने किया। तो अब ये हो ही, एक ऑप्शन तो यही है, ये आपको कन्विंस किया कि आप ये हो, मगर वैसे आप हो सकते हो इजीली कन्विंस। आपको पता है फैंटम लिम्ब क्या होता है? आगे देखना यूट्यूब में फैंटम लिम्ब। तो क्या होता है कि जिनके हाथ कट जाते हैं ना, उनको भी लगता है मेरा हाथ है, उनको लगता है, और उनको दर्द भी होता है। ऐसे मान ली लड़ाई में हाथ कट गया उसका, तो उसने पकड़ा हुआ ना सोड, तो जब हाथ कट जाता है तो उसको लगता है मेरी मुट्ठी बंद है, और मुट्ठी खुलती नहीं तो दर्द होता रहता है कि मेरी मुट्ठी नहीं खुल रही, और उसको ऐसा लगता है कि जो उंगलियां उसके हाथ में गड़ रही हैं अंदर। तो फैंटम लिम्ब कहते हैं उसको। अब उस दर्द को कैसे ठीक करोगे जब वो अंग ही नहीं है? प्रॉब्लम ये थी भाई, जो अंग है वो उसमें तो दर्द हो रहा है, वो तो चलो ठीक है, जो हाथ ही नहीं है उसमें दर्द हो रहा है, वो कैसे ठीक करोगे? तो इसमें बहुत रिसर्च चली। तो एक साइंटिस्ट था, इंडियन बेवकूफ ही था, रामचंद्रन, बेवकूफ साइंटिस्ट था। तो उसने क्या टेक्निक की, उसने बताया क्या, उसने एक हाथ अंदर रखा एक बॉक्स में, और एक जो सही हाथ था वो तो अंदर रख दिया, दिखाई नहीं दे रहा बॉक्स में, और एक प्लास्टिक का हाथ यहाँ रख दिया। उसका एक हाथ नहीं ना, प्लास्टिक का हाथ यहाँ रख दिया। तो उसने कहा प्लास्टिक हाथ पे देखते रहो। तो बॉक्स के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे किया, तो उन्होंने कहा तुम्हें फील हो रहा है? हो रहा है। तो हो रहा था फील। उसने कहा हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हाथ, फील हो रहा है। फिर ये हाथ दिखाया, फिर उसने यहाँ पे किया, कुछ फील हो रहा है, नहीं हुआ। फिर वहां पे किया, फिर यहाँ पे किया तो फील होने लगा उसको। यहाँ पे ऐसे मारा, उसको ऐसा लग रहा है उसके हाथ पे हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करने लगा। 5 मिनट में उसको हाथ अपना लग रहा है। तो छुओगे उसको फील होगा, उसको मारोगे उसको दर्द होगा, और बस ऐसे ही है। और फिर उसने क्या किया, जो आर्टिफिशियल हाथ है उसकी मुट्ठी बंद की, तो उसको लगा मेरी मुट्ठी बंद हो गई। मुट्ठी खोली, उसकी मुट्ठी खुल गई, ठीक हो गया। तो ऐसे कन्विंस, अब 5 मिनट में आपने कन्विंस कर दिया कि प्लास्टिक का हाथ आपका है। तो ये कन्विंस करने में क्या मुश्किल है कि शरीर आपका है, तो ये हमारा नहीं है, सब प्लास्टिक की चीजें हैं। तो यही सोचता रहता था मैं, दर्द क्यों हो रहा है, मैं शरीर नहीं। तो बस आप कन्विंस्ड हो ना, दर्द हो रहा है, इल्यूजन है ना, इल्यूजन है कि आप ये हो। जड़ भरत को नहीं है इल्यूजन, वो ऊपर होगा, इससे उनको पेन नहीं हो रहा। इसलिए पानी ने लिखा है कि समाधि में आपको दर्द भी नहीं होगा, आप अलग हो, दर्द ही नहीं होगा, आपको पता लगे आप शरीर में। सो ये माइंड इल्यूजन में डाल देता है, इल्यूजन में डालता है।
Learned scholars say that bodily appearance, bondage, liberation are caused by mind. So ये लगना कि मैं शरीर हूं ये भी माया है, और ये समझना मैं शरीर नहीं हूं ये भी माया है, दोनों ही माया है. Now that's another concept भरत महाराज ला रहे हैं कि भाई ये समझना कि मैं शरीर हूं ये भी माया है, मैं शरीर नहीं हूं ये भी माया है, क्योंकि बद्ध अवस्था और मुक्ति दोनों ही माया है. भैया आप ये लोग आप सोच रहे हो मैं शरीर हूँ, ठीक है तो माया है. फिर आपने सोचा चलो मुझे पता लग गया मैं शरीर नहीं, ये भी माया है, क्योंकि शरीर आपका कभी था ही नहीं. वे मान लीजिए किसी ने बोला अब मुझे खोल दिया गया, मैं पहले बंद था अब मुझे खोल दिया. मैं कहा भैया तू बंद ही नहीं था. मैं खुल गया, तो कहेंगे पागल है ना, तू बंद ही नहीं था. तो ऐसी मन से हमें लग रहा है कि मैं शरीर हूं मगर हम शरीर नहीं है. फिर हम कहेंगे हाँ मुझे पता लग गया मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, हाँ मुझे पता लग गया. वेल तुम शरीर थे ही नहीं तो पता क्या लग गया, पता क्या लग गया. वो तो माया से लग रहा था कि तुम शरीर हो, तुम्हें पहले ही पता था तुम शरीर नहीं हो. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट है, ये सब गलत है. सही सिद्धांत है कि सब कुछ भगवान का है और मेरी आत्मा भी भगवान की है. ना कभी बद्ध था मैं, ना कभी मुक्त हूं, हमेशा से भगवान का दास हूं. ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है, वो सही सिद्धांत है. सो माया से लग रहा है हम सब बंद है, ये सब बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन. तस्मान मनोलिंगम अदो वदंती, और मन इस तरह से लिंग मतलब मार्ग, कॉज, इस तरह से हेतु बन जाता है अलग अलग शरीरों का. ये एक तरह का मार्ग है, लिंग है, सिंबल है. मनु, पुरुष, स्त्री, ये सारे डेजिग्नेशन ही है ना. तो ये सब क्रिएट करता रहता है. गुना गुणवतस्य परावरस्य च, और इस तरह से हमें कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे धकेलता रहता है. मतलब ये नॉलेज, यू कैन इमेजिन, अगर ये नॉलेज किसी के पास है तो मान लीजिए किसी को पता लग गया कि मैं इस तरह बुरी तरह फंसा हूं, तो बात करेगा वो दान की. भैया क्या है, क्या खिलाने से क्या होगा भाई, मैं ये हो क्या रहा है. सो नॉलेज नहीं है इसलिए लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जो है बल्कि छोटी बातें, और कोई मतलब नहीं है किसी का. लैक ऑफ नॉलेज नहीं. तभी तो हम कल बात करते स्त्रियों के बारे में. स्त्रियों को बुरा लगता है, मगर क्यों बुरा लगता है? ये जब बहुत छोटी छोटी बातें. फीमेल लिबरेशन, फीमेल लिब तो आजकल चल ही रहा है बहुत ज़्यादा. तो क्यों कह रही हम स्वतंत्र है, ये है वो है. भैया ये सब बहुत छोटी बातें, निकलो संसार से. दैट्स ऑल. टाइम ही नहीं है सब सोचने का, वो बड़ा है ये छोटा है, वो ये ऐसा है. डजंट मैटर एनीथिंग. गुना अनुरक्तम व्यसनाया जंतो क्षेमाया नैर्गुण्यम अथो मनोस्यात्. और फिर भरत महाराज कह रहे हैं कि वेल जो मन आपको भोग में फंसाएगा वो ही मन आपको भोग से बाहर निकाल सकता है. वैसे रूल है इस संसार का, जो चीज आपको फंसाती है वही निकालती है, जो चीज बीमार करती है वही सही करती है. ये रूल है. जो जहर है वही सही करेगा आपको. नहीं जहर कोई काटता है, जहर से तो एंटीवायरल वेनम बनता है. ये दूध से पेट खराब हुआ तो कैसे सही होगा? दूध से होगा मगर उसको छाछ बनानी पड़ेगी. सो वही चीज आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी किसी और रूप में, तो आप ठीक हो जाओगे. किसी जोड़ों में दर्द है तो क्या करें, नहीं चला जा रहा तो चलना शुरू कर दे तो ठीक हो जाएगा. वो जो चलने से दर्द हो रहा है तो चलना ही शुरू कर दे. तो योगा आपका यही तो है. भैया आपको दर्द हो रहा है यही चलाओ, यही दर्द हो रहा है ना यही चलाओ अब तुम. लेकिन आजकल उल्टा कॉन्सेप्ट है, जोड़ों में दर्द है तो बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं. हाँ तो है, बेवकूफ़ है. नहीं है तो बेवकूफ़ी है, उनको पता ही नहीं सिंपल कॉन्सेप्ट. बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं. तो ये टेक्निक है, जो चीज़ हो रही है बिल्कुल वही करने लगो, उसका उल्टा, बट विथ सम काइंड ऑफ नॉलेज, विथ अंडरस्टैंडिंग कि क्या एक्चुअली हो रहा है, तो ठीक हो जाओगे. बस सिंपल सी बात है. सो वो कह रहे हैं भी मन फंसा रहा है, मन को यूज करो, दुश्मन को यूज करो दुश्मन को मारने के लिए.
बेस्ट आइडिया वही है, वरना आप दुश्मन को मारना नहीं सकते, वही आपको मार देगा, वो पॉसिबल नहीं है। When the और एग्जाम्पल दे रहे हैं, when the flame in lamp burns the wick improperly, the lamp is blackened. जब दिया चलता है, जब उसकी विक अच्छी तरह नहीं चलती तो दिया काला होता है, मगर जब विक अच्छी तरह चलती है तो वो प्रकाश देता है। बस यही है, मन ऐसा ही है। इसका मन कंट्रोल्ड है, मुक्ति की तरफ ले जाएगा, इसका मन अनकंट्रोल्ड है, वो रास्ता की तरफ ले जाएगा। बस यही है, सिंपल सी बात है। दैट्स अ सिंपल लॉजिक। उसके बाद भरत महाराज आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार, टेक्निकल डिटेल चल रही है, बट आई थिंक एटलीस्ट बेसिक समझ आ गया। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? ज्ञानता के कारण जो हमें इल्यूजन में है, हमको दुखी है, तो अगर ज्ञान आ जाए तो हट जाएगी अविद्या। कहते तो ऐसा ही है, मायावाद ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। कहते तो ऐसे ही कि ज्ञान आ जाए तो हट जाएगी अविद्या, कहते ऐसे ही है, मगर ऐसा होता नहीं है। कितने लोगों ने ज्ञान ले लिया कि शरीर बेकार है, फिर भी स्त्री के और पुरुष की तरफ आकर्षण है। ऐसा हो तो नहीं रहा, वो कहाँ जा रहा है? शंकराचार्य ही तो कह रहे हैं, बारम बारम स्मारम स्मारम, बार बार स्मरण करो कि स्त्री का शरीर विष्ठा से भरा है, यूजलेस है, सारे इंद्रियों से गंदगी निकल रही है, और क्या है? और फिर भी तुम आकर्षित हो रहे हो। बार बार याद करना, बार बार याद करने से नहीं होता। कहाँ हटता है आकर्षण? किसी का हटता है, किसी का नहीं हटता, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। तो इसलिए सिर्फ ज्ञान से ये माया नहीं हट सकती, पॉसिबल नहीं है। एक्सपीरियंस तो यही है, नहीं हट सकता। बार बार अगर माँ भी स्मरण कर ले बच्चे के बारे में, ये तो स्टूल का पैकेट है, स्टूल ही तो, टट्टी तो करता रहता है बच्चा, और क्या करता है पूरे दिन? थूक निकल रहा है, टट्टी पॉटी निकल रही है उसकी तो सिरे बच्चा तो पॉटी का पिंड है, फिर भी आसक्ति हटेगी? इम्पॉसिबल नहीं हट सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ज्ञान से नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भक्ति है। बिना भगवान की कृपा के नॉलेज सपोर्ट कर सकती है, इंडिपेंडेंटली आपको निकाल नहीं सकती माया से। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी गिर भी गए, कहाँ आगे बढ़ पाए। भागवतम तो कह रही है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आर्य कृच्छे न परम पदम पता पतंती अधो, दोबारा गिर जाएंगे। ये रामानुचार्य एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल। किसी को स्क्विंट है, उसको पता भी है चांद एक है, उसको दो दिखाई दे रहा है, फिर भी दो दिखाई देगा उसको, पता होते हुए भी ये भैया एक है ये, मगर कितने दिखाई दे रहे? दो ही दिखाई दे रहे। तो क्या करोगे आप? ज्ञान तो है, फिर भी नहीं कर पाओगे ना उस चीज को। सो इसलिए ज्ञान है, फिर भी नहीं कर पाओगे। अच्छा एग्जाम्पल है, नहीं पता होते हुए आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही बस ज्ञान मार्ग कंप्लीट नहीं है। सो ज्ञान मार्ग है शास्त्रों में, मना नहीं कर रहे, मध्वाचार्य लिख रहे हैं, उपनिषदों में ज्ञान मार्ग है, मगर भक्ति के सपोर्ट के लिए। मगर शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को इंडिपेंडेंट कर दिया भक्ति से। ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर भक्ति को सपोर्ट कर रहा है वो। मगर शंकराचार्य ने कहा नहीं, भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, उन्होंने अलग कर दिया। तो लोगों ने कहा हाँ देखो, ज्ञान भी है, भक्ति भी चूज कर लो। मध्वा ने कहा गलत, हम भी मना नहीं कर रहे ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, मगर ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग को सपोर्ट कर रहा है। तब समझ आएगा तुम्हें वेद, वरना समझ ही नहीं आएगा, वरना फायदा ही क्या। ठीक है नहीं? ठीक है। ज्ञान और क्या कहने आया था भाई? भरत महाराज अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं, बाद में भक्ति पे आ जाएंगे, आएंगे अभी। पाद रजो अभिषेकम, वैष्णव कृपा के बिना हाँ पूरा भक्ति पे आ जाएंगे। पहले तो ज्ञान की बात हो रही है, फिर भक्ति पे आएंगे। फिर पहले समझ ही नहीं आएगा, फंसे हो तो फिर आप शरण क्यों लोगे भगवान की? पहले तो पता लगना चाहिए ना, फिर जाओगे भैया भगवान बचाओ यार, ये तो अपने यहाँ से तो हो ही नहीं रहा, क्या करें, ये तो एड़ी चोटी का दम लगा लिया, कुछ नहीं हो रहा।
पहले शुरू में हम भी ज्ञान मार्ग में ही थे, भक्ति में नहीं थे ना, ये मेडिटेशन ज्ञान व्यान, मगर अब कुछ हो ही नहीं रहा था। मैंने क्या है यार, कुछ नहीं हो रहा। और भक्ति तो इतनी महान है, बिना ज्ञान के भी काम कर जाएगी। ज्ञान बिना भक्ति के काम नहीं करेगा, भक्ति बिना ज्ञान के भी काम करेगी। ज्ञान नहीं है तब भी उठा देगी आपको, उठा देगी भक्ति आपको। भक्ति में इतनी शक्ति है। ध्रुव महाराज ने कौन सा ज्ञान लिया था? रूपा गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे हैं। छोटे बच्चे थे 5 साल के, उन्होंने तो कोई ज्ञान नहीं लिया, सीधा भक्ति करना शुरू हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजेंद्र ने कौन सा ज्ञान लिया था? वो तो जानवर था, हाथी। कुब्जा, वो एक वैश्या, उसके पास कौन सा ज्ञान था? कोई विदुर जी की पत्नी, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, भगवान ने उनसे छिलके लिए। सो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ज्ञान का है, ज्ञान तो भक्ति के सामने पानी भरता है। ज्ञान है तो बहुत अच्छा है, उत्साह मिलता है भक्ति करने का, मगर आध्यात्मिक ज्ञान भी अगर भक्ति में नहीं ले जाए तो रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। बल्कि भोग से निकलना आसान है, आध्यात्मिक ज्ञान से निकलना संभव है, इम्पॉसिबल है। आप फंस गए। वो इतना अट्रैक्टिव है ना चीज, वो आपको छोड़ेगा नहीं, निकल नहीं पाओगे आप इंस्पायर होते रहोगे उस चीज से, नहीं निकल पाओगे। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं फंसो मत, दोनों में यूज करो भक्ति करने के लिए। अभी आ जाएंगे भरत महाराज इसको से। ओके, और कुछ है? अदरवाइज विल स्टॉप। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।